नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्य लोग भारत कैसे और कब आए? आइए जानते हैं इसके बारे में। आर्य लोग 1500 ईसा पूर्व पहले यानी कि 1500 ईस्वी पहले आर्य लोग उत्तर भारत के विशाल घास के मैदानों से होते हुए अपने पशुओं के साथ आए, अपने परिवार के साथ आए। ये स्थान, उनका प्रमुख जो स्थान था वो सप्त सिंधु कहलाया, यानी कि जो 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। ऐसा स्थान जहाँ पे सातों नदियाँ आकर के मिलती थी और वहीं पर वैश्विक ज्ञान की परंपरा का उद्भव हुआ, वहीं पर वैश्विक ज्ञान की परंपरा का विकास हुआ। भारत में उन आर्य लोगों का पहला निवास सप्त सिंधु कहलाया। सप्त सिंधु जिसका अर्थ होता है 7 नदियों की भूमि, 7 नदियों का ऐसा स्थान जहाँ पे सातों नदियाँ आकर के मिलती हैं, उस स्थान को सप्त सिंधु कहा जाता है। तो आर्य लोग पहले वहीं आकर बसे और यहीं से वैदिक ज्ञान की परंपरा का नया विकास चालू हुआ, यहीं से वैदिक ज्ञान की परंपरा विकसित हुई। यहीं पर बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों और मुनियों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ किए गए, हवन किए गए, जिससे वेदों और हमारे जो अथर्ववेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद हैं और जितने भी उपनिषद हैं, इन सभी का यहीं से ही सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्धता मिली। यहीं पर सबसे ज़्यादा इन सभी का विकास हुआ। यहीं पर बड़े बड़े ऋषियों, महात्माओं और मुनियों के द्वारा यज्ञ किए गए और यहीं से ही वैदिक ज्ञान की नई परंपरा का विकास हुआ। यहीं से ही वैदिक सभ्यता की नींव को और सबसे ज़्यादा मजबूती मिली। सभी ज्ञानों के विकास की परंपरा के बाद शुरू हुआ 10 राजन युद्ध। ऐसा युद्ध जो 10 राजाओं के बीच लड़ा गया, लेकिन 10 राजाओं ने मिल करके, एकजुट होकर के भरत राजा सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। परंतु राजा सुदास ने हार नहीं मानी। अपनी अद्भुत क्षमता, अद्भुत कौशल और रणनीति के बल पे अपने समस्त शत्रुओं को पराजित करके, 10 राजाओं को पराजित करके, उन्होंने अकेले ही उन 10 राजाओं पर विजय प्राप्त की, जिसके नाम पर ये 10 राजन युद्ध लड़ा गया और अंत में भरत राजा सुदास की जीत हुई। और वैदिक ज्ञान की परंपरा को भरत राजा सुदास के माध्यम से आज के समय तक, यानी 1500 ईस्वी से पहले अब तक जो है हमारा ये वैदिक ज्ञान की परंपरा का विकास सबसे ज़्यादा मजबूत वहीं से माना जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में भी इसका अर्थात वैदिक सभ्यता का उल्लेख मिलता है? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही पुराने ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के लिए और वैदिक सभ्यता से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।